बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, इसराइल के पास जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसको वो आयरन डोम कहता है, उस पर बड़ा जोम है इसराइल को, और वो उस पर बड़ा फ़ख्र करता है। और वो कहता है कि जी ये ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और शायद उसको थोड़ा सा इसके ऊपर तिड़ना भी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अतबार से वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन एक परेशानी अब शुरू हो गई है, और वो हुई है इस खबर की सूरत में जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ख़बर ये है कि ईरान ने अपना खुद साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम मुतारिफ़ करवा दिया है, और उस पर काम भी शुरू हो चुका है, यानी उसकी इंस्टॉलेशंस हो चुकी हैं और वो ऑपरेशनल है। ये है क्या, कितना तगड़ा है ये एयर डिफेंस सिस्टम, ईरान को इससे क्या फ़ायदा होगा, और जो दुश्मन है उसको इससे किस हद तक परेशानी लाहक है, आज की स्टोरी में हम इस पर बात करेंगे। मैं स्टोरी का डिटेल जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, उसका आगाज़ करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो एयर डिफेंस सिस्टम या जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट मैकेनिज़्म होता है, उसके हवाले से बिल्कुल ब्रीफली आपको बता दूं, सिंस मैं इसका बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये कोई आर्मी का या डिफेंस का बंदा है, इसको बेहतर कमेंट कर सकता है। लेकिन फॉर आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि आप एक जगह इसको इंस्टॉल करते हैं, उसकी हदूद का तयन करते हैं, या जितनी उसकी रेंज होती है उस रेंज के ऊपर से कोई भी चीज़ जो हवा में मुअल्लक है, वो फ्लाई कर रही है, वो उसको इंटरसेप्ट करता है और उसको वहीं पे ज़ाइल कर देता है, यानी कि उसको जो है वो पाश कर देता है। अब ये होता कैसे है, और इसमें चीज़ें कौन सी हैं? इसमें ड्रोन होते हैं, इसमें एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इसमें मिसाइल्स होते हैं, और इसमें ऐसी कोई भी चीज़ जो हवा में एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, जो पॉसिबली आपको हिट कर सकती है, और इसमें कोई एम्यूनेशन है। तो इस एम्यूनेशन को भांपते हुए, उस मेटल को डिटेक्ट करते हुए, ये आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट करता है और ग्राउंड से जो है रिएक्शन देता है, जिससे बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जब वो चीज़ उस हदूद के अंदर दाखिल हो रही होती है, जो कई हज़ार फीट ऊंची होती है, वहीं पे उसको डिफ्यूज़ कर देता है, और उसका ज़मीन पे कोई असर नहीं होता, और कोई थोड़े से उसके पुर्जे जो हैं वो गिर जाते हैं। अब ये सिस्टम है जो इसराइल ने इंस्टॉल किया, और आयरन डोम उसका नाम है। आपने ज़िक्र सुना होगा, जब गज़ा के अंदर मसला चल रहा था, बड़ा इसका ज़िक्र था और बड़ा इसका चर्चा था, लेकिन खैर उसमें भी काफ़ी फेलियर सामने आए। अब जो ईरान ने सिस्टम मुतारिफ़ कराया, मैं उसकी ताकत के हवाले से थोड़ी सी आपसे डिटेल्स जो है वो शेयर करता हूँ। अल-बुर्ज़ इसका नाम है इस सिस्टम का। दो सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं, एक अल-बुर्ज़ और दूसरा बुरहान। मैं दोनों की कैपेबिलिटीज़ आपसे शेयर करता हूँ। अल-बुर्ज़ एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान ने इंस्टॉल किया है, ये 3 डायमेंशनल रडार सिस्टम है, यानी कि ये तीनों सिमतों से, यानी कि 360 जो है, कोई भी चीज़ अगर फ्लाई कर रही है, ऑब्जेक्ट आ रही है, तो ये इसको भांप सकता है, और इसको भांपने के बाद इसको डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि ये वन एंगुलर नहीं है, या एक सिमत में नहीं देख सकता, इन ऑल डायमेंशंस 3D देख सकता है। दूसरी चीज़ ये कि इट कैन इंटरसेप्ट, डिटेक्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स एंड टारगेट्स, यानी कि इंटरसेप्ट करना और डिटेक्ट करना ये दोनों अलहदा चीज़ें हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, यानी बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो लॉन्ग रेंज हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लंबा दौरानिया है जिसको वो कवर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स को कवर कर लेते हैं, और ये कैपेबिलिटी रखता है अल-बुर्ज़ कि ये उसको डिटेक्ट करता है पहले बहुत दूर से, काफ़ी डिस्टेंस है, और उसके बाद कैपेबिलिटी रखता है कि उसको इंटरसेप्ट कर लेता है, यानी कि उसको ज़ाइल कर लेता है। शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करना आसान होता है, लॉन्ग रेंज को बहुत मुश्किल होता है। तीसरी इसकी सलाहियत ये है कि ये 450 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, 400 किलोमीटर एरिया। तो ऐसे अगर बीसियों लगाए गए हों एयर डिफेंस सिस्टम पूरे ईरान में या किसी भी ऐसी हदूद के अंदर, तो आप इमेजिन कीजिए वो कितने हज़ार किलोमीटर का एरिया प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगली खासियत इसकी है कि ये लो एल्टीट्यूड डिटेक्शन कर लेता है। लो एल्टीट्यूड यानी कि कम जो है वो ऊंचाई के ऊपर प्रवास करने वाला कोई जहाज़, मिसाइल, ड्रोन जो भी है, वो ज़्यादातर रेडार सिस्टम में नहीं आता। रेडार नॉर्मली एक स्टैंडर्ड हाइट है, उससे ऊपर जब रेंज उसकी होती है, उससे ऊपर चीज़ें हैं वो डिटेक्ट कर लेता है। जो लो फ्लाई या लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई ऐसी चीज़ें करती हैं, उसको डिटेक्ट नहीं नॉर्मली कर सकते ये सिस्टम, लेकिन ये सिस्टम कैपेबिलिटी रखता है कि ये कर सकता है। बैक वक्त 300 चीज़ों को ये टारगेट कर सकता है, यानी कि एक साथ हवा में 300 चीज़ें अगर आ जाएं इस 450 किलोमीटर की हदूद के अंदर, तो इन तमाम की तमाम को ये इंटरसेप्ट करके, डिटेक्ट करके ज़ाइल कर सकता है, इसका असर, इसको डिफ्यूज़ कर सकता है। अच्छा, उससे अगली चीज़ ये है
कि अब जो बुरहान जो इनका दूसरा सिस्टम है, बुरहान सिस्टम इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्टिव हैं। बुरहान सिस्टम जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तौर पे ज़्यादा जाना जाता है या पहचाना जाता है कि ये वो सिस्टम है जहाँ से इस सारे एयर डिफेंस सिस्टम की यानी कि अल-बुर्ज की तमाम कमांड एंड कंट्रोल यहाँ से की जाती है। और इसकी खासियत ये है कि ये शॉर्टेस्ट टाइम में प्रिसिजन शूटिंग करता है, यानी बहुत एक्यूरेट हिट करता है शॉर्टेस्ट टाइम में। टाइम आप जानते हैं इसके अंदर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के फ़र्क से जो है ना वो चीज़ें हैं जिसको डील करना पड़ता है एयर डिफेंस वाले मामलात के अंदर, वो जहाज़ हो या वो कोई भी हवा में मुअल्लक़ ऐसी चीज़ हो, क्योंकि अगर आपने 1-2 सेकंड भी डिले किया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ब्रिलियंट है और ये एक्यूरेट यानी कि टू एग्जैक्ट टारगेट हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इलेक्ट्रॉनिक डिसरप्शन ऑफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो हवा में मुअल्लक़ हैं, जिसमें कोई एयरक्राफ्ट है, जिसमें कोई मिसाइल है, जिसमें कोई ड्रोन है, उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिसरप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी उसको जैम कर देता है। अगर कोई जहाज़ या कोई ड्रोन या कोई मिसाइल हवा में है, ये सिस्टम जो ज़मीन पर मौजूद है बुरहान इंटरसेप्ट करता है, उसको बिल्कुल जैम कर देता है और कुछ ऑपरेशंस नहीं होते और वो चीज़ वहीं पे न्यूट्रलाइज होकर गिर जाती है। अब बिल्कुल प्रिसाइज़ करता हूँ इस गुफ्तगू को, ये थी इसकी कैपेबिलिटीज़। अब ये ज़रूरी क्यों है ईरान के लिए? ईरान के लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि ईरान इस वक्त अपनी सिर्फ एक जो बाउंड्री है ना उसकी, उस तक महदूद नहीं रहा। गेम बदलती जा रही है, सिनेरियो बड़ा होता चला जा रहा है और उस सिनेरियो के अंदर ईरान के जो पंजे हैं वो बहुत सारी जगहों पे पहले हैं, लेकिन वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, वो मजबूत करता जा रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईरान अब सिर्फ ईरान नहीं है, ईरान अब सीरिया पे भी है, ईरान अब फ़लस्तीन पे भी है, ईरान अब लेबनान में भी है। गज़ा के अंदर वो हमास की सूरत में है, लेबनान में वो हिज़्बुल्लाह की सूरत में है और सीरिया में भी वो इन्हीं प्रॉक्सीज़ की सूरत में हिज़्बुल्लाह की या ऐसी बहुत सारी पॉकेट्स हैं जिसकी सूरत में मौजूद है, जहाँ से वो रिटेलिएशन कर रहा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रिटेलिएशन कर रहा है। और उसका जो मशरक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट के अंदर होल्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। और इसकी परेशानी यकीनी तौर पे जितने इसके ऑपोजिशन के धड़े हैं उनको है, जिसमें प्राइमरीली अमेरिका और इसराइल है। और अगर इन दोनों में से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इस वक्त असल मसला जो है वो इसराइल को है। अमेरिका की तवज्जो मशरक़ वस्ता पे तकरीबन फ़िलहाल नहीं है, उसकी तवज्जो फ़िलहाल बहुत सारी और जगह हैं जिस पे लगी है, जिसमें चाइना इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।